हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां देख रहे हैं। अगर आपने पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम लोग सोशल साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं और घटना चक्र पुस्तक का कंप्लीट सोल्यूशन देख रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस को खत्म करते हुए अब हम लोग ज्योग्राफी भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर नहीं देखा फ्रेंड तो वो भी देख सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, एसपीडी करंट अफेयर्स और यूनिटेरिया का करंट अफेयर्स बुक को भी हम लोग इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सम आयतनिक पराक्रम में जो है वो क्या होता है ना, आयतन नियत रहता है, मतलब डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सी व आर क्रमशः धारिता व प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो सी आर की विमाएं हैं। सी आर की विमाएं जो है M0, L0 और T होगा। देखिए आर सी आर परिपथ का समय नियतांक है, अतः इसकी विमाएं समय की विमाएं के बराबर अर्थात M0, L0 और T होगी, है ना, T होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दीवार के दोनों पृष्ठ का तापमान 100 सेल्सियस से बढ़ाकर 200 सेल्सियस हो जाए तो उसकी उष्मा चालकता होगी। तो फिर उसकी उष्मा चालकता जो है अपरिवर्तित रहेगी। देखिए, दीवारों की उष्मा चालकता दीवार के पृष्ठों के तापों पर निर्भर नहीं करती है। यह पदार्थ के लिए नियतांक है, अतः उष्मा चालकता अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताप पर जल का पृष्ठ तनाव न्यूनतम होगा? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जल का पृष्ठ तनाव बढ़ने पर क्या होता है ना, घटता है। जल का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटती है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, जब द्रव की एक बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटती है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 व R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। गोले के विद्युत क्षेत्र का अनुपात है, तो फ्रेंड गोले के विद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा R2/R1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु व कठोर एक्स किरणों में अंतर होता है, तो फिर वो ध्रुवन का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत लंबाई के किसी सरल लोलक का पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल T है, किसी सुरंग के भीतर उसका आवर्तकाल जो है वो T से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक धनावेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? वो बढ़ेगी। एक धनावेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाने से तात्पर्य है कि धनावेश का कार्य किया जाता है। ठीक है, अतः इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? तो फिर वो आर के समानुपाती होती है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उससे लंबवत है तो इसे इसे प्रदर्शित होता है कि प्रयुक्त दर्पण, तो फ्रेंड इससे प्रयुक्त होता है कि प्रयुक्त दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, अतः क्या था, तो वह दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल लंबाई की एक वर्गाकार चालक लूप में धारा 1 प्रवाहित होती है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो है एल के व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अणु N ट्रिपल बॉन्ड N के नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य उपस्थित त्रिबंध में होते हैं। तो फ्रेंड वो त्रिबंध में जो है एक अल्फा आबंध तथा 2 पाई आबंध होते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो क्या होती है ना, -13/6/n² eV होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए हुए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। यह कहलाते हैं फ्रेंड पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। देखिए, पाउली के अपवर्जन के नियमानुसार किसी दिए हुए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते। नेक्स्ट, प्रोटॉन के विषय में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन आयनिक हाइड्रोजन है, यह सही है। हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर यह आयनिक हो जाता है, अतः प्रोटॉन कहलाता है, अर्थात प्रोटॉन जो है वो आयनिक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय विघटन श्रेणी 4n+2 का अंतिम उत्पाद है। तो फ्रेंड इसका अंतिम उत्पाद जो हो जाएगा वो फ्रेंड वो 82P है ना, P206 जो है इसका उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, रेडियो सक्रिय विघटन श्रेणी 4n+2 का अंतिम उत्पाद जो है 82Pb206 होता है, क्योंकि इनके परमाणु भार 206 को 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, हीरा जो एक सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। हीरा एक सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है। इसमें sp3 संस्करण होता है। इसके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। यह विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय
समस्थानिक जो प्राचीन भूगर्भीय निर्माणों की अणु आकलन हेतु उपयुक्त होता है वह है सी, है ना, सॉरी 6C14 है। 6C14 का उपयोग प्राचीन भूगर्भिक निर्माणों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है ना। कार्बन 14 पद्धति के बाद कार्बन डेटिंग है, इसी के बारे में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के कितने त्रिवीय जाकल हो संभव है? त्रिवीय जाकल संभव है तो वो 14 प्रकार के। किसी क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के 14 त्रिवीय जाकल संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोजाइलिन में सिग्मा आबंध की संख्या। फ्रेंड्स ऑर्थोजाइलिन में सिग्मा आबंध की संख्या जो वो 18 होती है। नेक्स्ट ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तो फिर वो 0 होती है। ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। नेक्स्ट CH3Cl में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी होती है? तो वह -2 होती है। नेक्स्ट स्वतः घटित होने वाले पराक्रम में निकाय एवं उसके परिवेश में एंट्रोपी तो फिर वो क्या होता है ना, बढ़ता है एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लवण घुलने पर जल अपघटित हो जाता है? तो फ्रेंड वो NH4Cl जो है वो घुलने पर अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट असत्य कथन इंगित कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या है ना, द्रव के कोलाइडी विलयन को जेल कहते हैं, ये असत्य है। देखिए द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। यह 2 प्रकार का हो सकता है। जल में तेल का पायस उदाहरण के लिए दूध हो जाएगा, तेल में जल का पायस उदाहरण के लिए मक्खन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके विलयन से एक फेराडे विद्युत धातु के ग्राम परमाणु को मुक्त करेगी? तो फिर वो NaCl है ना, ध्यान रखेंगे। NaCl के विलयन में एक फेराडे विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर Na धातु के 1 ग्राम परमाणु मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे का तार रख दिया जाए तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट प्लेग फैलाने वाले कीट रोगवाहक का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिर उसे जिनोप्सिलिया है ना, जिनोप्सिला चियोपीस कहते हैं। ठीक है, जिनोप्सिला चियोपीस कहते हैं। देखिए प्लेग निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? तो फिर वो रक्त समूह O में जो है वो कोई एंटीजन नहीं होता है। रुधिर वर्ग O के व्यक्ति की लाल रुधिराणु में कोई एंटीजन नहीं होता है। इस कारण इसमें प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी A और B होती है। O रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वाधिक है ना दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा में प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले तंत्रिका तंत्र का नाम है? तो फिर उसका नाम है कॉर्पस कैलोसम नाम है उसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थनीय फुफ्फुसों में बड़ी संख्या में कूपिकाएं होती है। तो फिर वो गैसों के विसरण के लिए और अधिक धरातलीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो फ्रेंड्स पर मस्तिष्क का परंतस्थ भाग जो है वो काफी विकसित है ना। मनुष्य का मस्तिष्क 3 रक्षात्मक आवरणों अथवा मस्तिष्क कावरणों से ढका होता है। मस्तिष्क का 2/3 भाग जो है वो परिमस्तिष्क मतलब सेरिब्रम बनाता है। यह अत्यधिक विकसित होता है। 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध है ना कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा में अंशपुट प्रबंध पाया जाता है। तो फिर खसरा में जो है वो अंशपुट प्रबंध जो है अंश मेखला में पाया जाता है। खसरा की अंश मेखला की पार्श्व दिशा से निकली एक उभारनुमा रचना को अंशपुट प्रबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनियोसेंटेटिस एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स जिसका उपयोग जो है गर्भ के लिंग निर्धारण में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का गति कारक कहाँ स्थित होता है? तो फ्रेंड वो दाहिने अलिंद की भित्ति में। ठीक है। हृदय का प्रत्येक स्पंदन या संकुचन की लहर दाहिने अलिंद में स्थित एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे गति प्रेरक या संकुचन केंद्र या शिरा अलिंदा पर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्कण विशिष्ट गुण होते हैं। तो ब्राह्कण में वो विशिष्ट गुण होते हैं स्तनियों के, है ना, स्तनियों के। देखिए स्तनधारियों के ब्राह्कण छिद्र एक बड़ी मार्शल उपस्थितिमय पिन्ना से ढका होता है। यह ध्वनि तरंगों को रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उत्परिवर्तन जो है अनुवांशिकी गुणों में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट रेनवियर की गांठ देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स रेनवियर की गांठ जो है अक्षतंतु में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीलिडा के विपरीत प्लेटीहेलमिन्थीज दर्शाता है। तो फिर वो देह गुणा की अनुपस्थिति दर्शाता है। नेक्स्ट धूम्रपान, ठीक है, वैसन हानिकारक है क्योंकि इसमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पैदा होते हैं
जिसमें होता है, जिससे क्या होता है वो कैंसर होता है जिससे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है जिससे ना कैंसर होता है। देखिए तंबाकू के धुएं में CO टार तथा अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। कोई भी ऊतक को लगातार धुएं के संपर्क में रहता है, मतलब कोई भी ऊतक जो लगातार धुएं के संपर्क में रहता है उसमें अस्वास्थ्य है ना, अस्वास्थ्यकर परिवर्तन आ जाता है जिसमें कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान स्त्री जिसका पिता वार्नद था वह विवाह एक समान पुरुष के साथ हुआ, उसके पुत्र कैसे होंगे? तो फ्रेंड्स उसके पुत्र जो है वो 50% वार्नद होंगे। एक स्त्री जिसका पिता वार्नद था उसका वंध्यत्ता की वाहक होगी। इस प्रकार इसमें 50 इसके इस प्रकार इसके 50% पुत्र जो है वो वंध्यता होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय विस्पंदन है ना उत्पन्न होता है तो फ्रेंड पेस मेकर से। हृदय प्रेरणा की उत्पत्ति, ठीक है, पेस मेकर से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पीत ज्वार के विषाणु का वाहक है। तो फ्रेंड्स मानव में पीत ज्वार के विषाणु का वाहक है मच्छर। पीत ज्वार ओबो विषाणु द्वारा होता है। यह क्यूलेक्स या एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें सिर दर्द, ज्वार, त्वचा का रंग पीला आदि हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के गुणसूत्र की प्रतिकृति के दौरान DNA संश्लेषण का आरंभ एक प्रतिकृति आरंभ स्थान से होता है तथा किस स्थान से, तथा एक स्थान की एक दिशा में चलता है ना, तथा एक स्थान की एक दिशा में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, लेकिन वो यूथेनिक्स कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक जो है AI ओपेरिन द्वारा लिखी है। ओपेरिन ने 1936 में अपनी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ लाइफ छपवाई। उन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जीव रसायन विकास मत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऑर्थोपोडा संघ में सम्मिलित है? तो फ्रेंड वो सिल्वर फिश जो है वो ऑर्थोपोडा संघ में सम्मिलित है, ठीक है। देखिए सिल्वर फिश संघ ऑर्थोपोडा का जंतु है। स्टार फिश जो है ये स्टार फिश एकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। उसके बाद गोल्ड फिश है वो पीसीज का। उसके बाद कटल फिश जो है वो मोलस्का का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अधिरक्त सत्रावक पुरुष एक समान स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतान होगी। तो फ्रेंड उसकी संतान जो है वो सभी समान होंगी। देखिए हीमोफीलिया है ना, ये जो अधिरक्त सत्रत्वक कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया एक लिंग सहलंग रोग है जिसका जीन X गुणसूत्र पर स्थिर रहता है। जब एक हीमोग्लोबिन पुरुष एक समान स्त्री से विवाह करता है तो उसकी सभी संतानें समान पैदा होगी। इस प्रकार पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग, तो पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग टिटेनी जो है वो पैराथार्मोन से की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, मनुष्य में पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड उसे जो है हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका है। तो फ्रेंड डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका जो है वो फ्रेनिक जो है वो डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका है। नेक्स्ट, नीशल के कण पाए जाते हैं। तो नीशल के कण जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका में साइटोन या कोशिका कार के जीव द्रव में अनेक धूसर असममित तथा छोटे बड़े नीशल के कण बिखरे रहते हैं। इनमें राइबोसोम उपस्थित होता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क में गंध ज्ञान का केंद्र होता है। तो फिर मस्तिष्क में गंध ज्ञान का केंद्र है वो घ्राण पालियां जो है वो गंध ज्ञान का केंद्र होता है। घ्राण पालियां जिसे ओल्फैक्टरी लोब्स है ना, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का भाग है। यह सुगंध प्रतिवेदन से संबंधित है और है ना, और घ्राण तंत्रिका से संवेदी तनु ग्रहण करती है। ये संवेदी तनु घ्राण क्षेत्र के द्वारा है ना कॉन्टेक्स्ट के घ्राण क्षेत्र में वितरित रहते हैं। नेक्स्ट, अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है। तो फ्रेंड्स अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य है संतुलन। देखिए अनुमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है, 5 बेड़ियों तथा मेंडुला ओब्लागेटा के पृष्ठ पर स्थित होता है। यह 2 अनुमस्तिष्क गोलार्ध में विभाजित होता है जो संकीर्णित है ना अयुग्म मध्यपाली वर्मिस से जुड़े रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अनुमस्तिष्क संतुलन, अनुरक्षण, पेशी समन्वय और पेशी टोन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, मादा मानव में जन्म के समय 20 लाख अंडे होते हैं। पूर्ण जनन अवधि में इनमें से कितने जो है परिपक्व होते हैं? तो फ्रेंड्स इनमें से 500 जो है वो परिपक्व होते हैं। देखिए मादा मनुष्य में जन्म के समय ही अंडाशय की संख्या लगभग 3 से 5 लाख कैफिनियन पुटिका होती है। ठीक है, किशोरा अवस्था के समय यह केवल 34,000 पुटिका ही बचती हैं। शेष सभी नष्ट हो जाती है। एक स्त्री के
पूरे जनन काल में केवल 5 अपूर्णिकाएं ही परिपक्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 के सर्वाधिक भरपूर स्रोत क्या है? तो फिर वो बकरी का जिगर और स्पाइरुलिना है ना, स्पाइरुलिना बकरी का जिगर है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए विटामिन B12 पौधे में नहीं पाया जाता, यद्यपि यह जो है स्पाइरुलिना है ना, स्पाइरुलिना नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसका मुख्य स्रोत जो है वो यकृत, दूध, अंडा, मछली, बकरी का जिगर आदि है। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का फ्रेंड, ये साइंस का फ्रेंड वो 11वां सेट प्रैक्टिस हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर आपने फ्रेंड्स पहले के नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स सोशल साइंस बिहार बीपीएससी का टीचर्स बहाली का हम लोग सोशल साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं। आपका एग्जाम फ्रेंड्स कल ही परसों में है। ठीक फ्रेंड, तो जाने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।